ठीक है, ये देख रहे हैं प्राइस एक्शन के कोई भी स्टूडेंट होगा ये कहेगा इस कैंडल के नीचे जो आप सेल कीजिए इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालिए, इसके नीचे सेल करते हैं यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, सेल करने का प्राइस 2944, स्टॉप लॉस 29551, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 8 पॉइंट का, और प्रॉफिट देखिए कितने पॉइंट का है 2944 और ये 2932, 10 पॉइंट का प्रॉफिट है। पांच पॉइंट भी देते हैं, एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं, 500 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ईएमए 21 का ये रुक गया है तो अब आप यहाँ पे बाई करने की सोच सकते हैं, लेकिन चूंकि छोड़िए ये सब क्रिस क्रॉस है, इसको आप बाई मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जो है अगला सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कीजिए, ये इतना बड़ा कैंडल बन गया, इतना बड़ा बिग बन गया, देख रहे हैं इतनी बड़ी वॉल्यूम है, सबसे बड़ी वॉल्यूम है ये दोपहर के 16:45 पे 16:45 यानी कि 4:40 पे। अगर मैं हिंदी में टाइम बोलूं तो बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के हिंदी में टाइम नहीं होता है। 16:45 पे अगर आप ये कैंडल दिख रहा है तो आपको दिख रहा है कि ये जब कैंडल बन गया उसके बाद में देखिए ये एग्जॉर्शन कैंडल का काम कर रहा है, फिर वही ट्रिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे के सारे कैंडल का वॉल्यूम देखिए तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी में, ये एग्जॉर्शन कैंडल अगली बार रेड कैंडल बन के इसके नीचे फिर आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस आप कहेंगे चलो ठीक है स्टॉप लॉस का ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन फिर देखिए आप यहाँ तक का प्रॉफिट है। एक सेल आपने यहाँ किया 5 पॉइंट 10 पॉइंट था 6 7 5 पॉइंट कुछ तो लेकर जाएंगे, दूसरा सेल आप यहाँ करेंगे, यहाँ तक का प्रॉफिट कुछ तो लेकर जाएंगे, 5-10 पॉइंट लेकर जाएंगे, फिर आप यहाँ बैठ गए। उसके बाद अगला अगला ट्रिक आप क्या खेलेंगे, 8 बजने का वेट करेंगे, क्योंकि आपको जितनी ट्रेड करना है उसमें सबको आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और प्लस आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए। आप 8 बजे का वेट करेंगे, 8 बजे दीजिए, ये 8 बजा यहाँ पे 20 बजे, ठीक है, लेकिन अब 8 बजे का मतलब मैं बिल्कुल घड़ी में 8 बजने को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बताया ना कि 7:30 बजे भी कभी कभी बहुत तेज मूवमेंट आ जाती है। अगर इसके हाई के ऊपर आपने बाइक ऑर्डर लगा कर रखा है तो यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे 7:35 7:35 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बात यह है कि क्रूड ऑयल में हमेशा जो है आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको अगर प्राइस एक्शन अगर आपको आता है तो इस एरिया में आप बाई करने की सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अक्यूमुलेट हो रहा है, आप कहेंगे काम करते हैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के कहीं भी यहाँ बाई कर लेता हूँ, और आपने यहाँ बाई कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक का प्रॉफिट लेंगे, यहाँ नहीं किया तो यहाँ करेंगे। डिपेंड करता है आप पे, आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, कितना पैसा आपको बनाना है, जितना पैसा आप कहेंगे उतना पैसा बनेगा। क्रूड ऑयल में आप करोड़ों बना सकते हैं, या आप लोग सुन के आप कहेंगे कि मैं फेंक रहा हूँ या फिर मैं खुद के लिए नेगेटिव बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को लगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये सुनने में बकवास लग रहा है, लेकिन एक बार आपने कमर कस ली ना, मुझे 1 करोड़ रुपए बनाने इस क्रूड ऑयल से, आप बना देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड करने का रूल कभी नहीं चेंज होने वाला है। अभी आप डे हाई ब्रेक होने पे एक लॉट आप बाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका 20,000 40,000 हो जाता है तो आप डे हाई ब्रेक होने पे 2 लॉट बाई करना स्टार्ट कर देंगे, आपका लॉट साइज बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने कहा क्रूड ऑयल में या कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट लेकर पार्टी करने नहीं जाते, शॉपिंग करना स्टार्ट नहीं करते, आप पोर्टफोलियो साइज बनाते हैं। आप 20,000 से स्टार्ट कीजिए, भगवान ना करे ईश्वर ना करे आपके ऊपर जो है प्रकोप ना आए ईश्वर का, भगवान न करे आए, तो आप करोड़ों बना सकते हैं। लेकिन बात ये कि ये पेशेंस का काम है, इसमें पूरा दिन आपको बैठना होगा, आप लैपटॉप पर नहीं बैठे, फोन पर आपको चार्ट देखते रहना पड़ेगा, ट्रेडिंग खोल के ओपन करके ट्रेडिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, देखते रहिए, जब भी आपको मौका मिले आप ट्रेड कीजिए, मंडे टू फ्राइडे काम कीजिए, 18 घंटे 20 घंटे जितना टाइम लगा सकते उतना टाइम लगा के आप ट्रेड कीजिए और आपको देखिए कितना प्रॉफिट होता है। कई बार तो मैं आपको बताऊं क्रूड का चार्ट कितना खूबसूरत बनता है, मतलब आपको बताऊं आपका दिल खुश हो जाएगा। होता क्या है कि मार्केट ओपन होती है यहाँ पे प्रीवियस डे हाई पे, और ओपन होते ही ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये कैंडल बना, ओपन होते ही ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल जिसको बोलते हैं ये बना देती है। आप इसके नीचे सेल करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल देंगे, ये इसके बाद ये इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, और यहाँ से सीधा 500 पॉइंट नीचे, एक लॉट से भी आप ट्रेड कर रहे हैं 50 लाख रुपए, 2 लाख से ट्रेड कर रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन ये महीने में 1-2 बार आता है, 5 बार भी कभी कभी आ जाता है, डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट है। अगर ये कैंडल आपको दिख रहा है तो आप ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं। आप 10 बार ट्रेड लेते हैं, 9 बार भी आप कैंसिल जाएगा ना, जो कि नहीं जाएगा, 5 बार तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो तो जो भगवान का प्रकृति का रूल है उसके हिसाब से भी 5 बार से ज्यादा स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता है। अगर आप 50-50 भी प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं तो आपके पैसे इतने बनेंगे कि आप जो है मुझे याद करेंगे कितना पैसा मैंने छाप दिया। लेकिन बात ये है कि बहुत इजी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जो है बच्चे की तरह ट्रेड करने की जरूरत है, एकदम बच्चे की तरह ट्रेड कीजिए, भैया ऐसा कुछ होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा और यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दूंगा, स्टॉप लॉस होगा, मुझे कोई
कम नहीं है। फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखिए। कई बार ऐसा होगा कि आपने यहाँ सेल किया, ये आपका 1 पॉइंट से स्टॉप लॉस काटेगा और 500 पॉइंट नीचे चला जाएगा। आप कहेंगे अरे बेकार है, मैंने स्टॉप लॉस डाला था। नहीं, ये आपकी किस्मत में नहीं था, आपको स्टॉप लॉस डालना है। भले ही आपका स्टॉप लॉस के नीचे चला जाए, जब ऐसी सिचुएशन हो कि भगवान आपके जो है क्रूर हो जाए, आप ही का स्टॉप लॉस काट के फिर से आपके डायरेक्शन में वो चला जाए, तो आप सिर्फ मुस्कुराएंगे, भगवान को भी गाली नहीं देंगे कि अरे यार क्या बुरा हो गया मेरे पास। बिल्कुल जो इत्मीनान से ट्रेड कीजिए, बहुत पैसा है ठीक है, ये मुझे कहना है। अच्छा ये मार्केट बंद भी रहती है सैटरडे संडे को क्या, यूएस सैटरडे और संडे इंडिया की? बंद होती है मार्केट। हाँ, कोई और कह रहा है, बोलिए। रिजू बोल रहा हूँ। हाँ रिजू जी बताइए। हेलो सर। हाँ सर, मैं आवाज नहीं आ रही सही। रिजू जी आप एक काम कीजिए, बैड नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्वेश्चन टाइप करके सेंड कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आवाज आपकी आ नहीं रही है, क्वेश्चन टाइप करके सेंड कर दीजिए, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। सरफराज जी नहीं, आवाज मेरा भी डाउट कट जा रही है। सरफराज जी ऐसे ही। हेलो, रिजू गुप्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी और कोई बोल रहा, सरफराज जी बोला, किसी और कुछ बोला? सरफराज जी इधर उमेश बोल रहा हूँ। ये मुझे ये EMA 21 का वो थोड़ा दोहरा दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल, I'll tell you। आप कुमार बोल रहे हैं ना, उमेश कुमार? यस यस यस। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ EMA 21 के बारे में। और किसी का क्वेश्चन है? सर एक उससे EMA 21 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए EMA 21 पहले बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर। हाँ जी सर, मेरा मतलब एक्चुअली उसके अंदर मिक्स है सर, दो चीजें हैं। अब पूछ लीजिए, आप साथ में बता दूंगा। हाँ जी सर, जैसे मैंने अपने चार्ट के ऊपर है ना वो 222 WMA 50 EMA और 21 EMA जो बताया हुआ है वो लगाया हुआ है। तो उसके अंदर क्या हुआ था, शायद मंडे को ऐसा स्ट्रक्चर बना था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी में, और जो उसकी सेकंड कैंडल थी उसने उस लो को ब्रेक कर दिया था। तो जो हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि उसको गैप फिल करने वापस आना चाहिए था, ठीक है, और वो वापस आए भी एक्चुअली। बट जो EMA 21 की लाइन थी वो 50 और 222 को शायद नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही थी। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें बाय साइड जाना चाहिए, सेल साइड जाना चाहिए, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर में क्या करें? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप किस दिन की बात कर रहे हैं ना, थर्सडे की बात कर रहे हैं? ये शायद यहाँ बता रहे हैं ना, मंडे या ट्यूसडे को कुछ हुआ था बैंक निफ्टी में। हाँ बैंक निफ्टी, आप यहाँ की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ तक। आपका वो स्क्रीन शेयर स्किन सर, मंडे या ट्यूसडे को ऐसा हुआ था। ये 17 सितंबर की बात हो रही है, 17 सितंबर की मेरे ख्याल से। ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ये गैप फिल करने के लिए गया, यहाँ पे SP आ गया बीच में। गैप डाउन नहीं, मेरा गैप अप ओपनिंग हुई थी सर मंडे मोस्ट प्रोबेबली। मैं देख लेता हूँ, ये ओपनिंग इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी यही है। मंडे दिन कौन सा था, मैं देख लेता हूँ एक बार। मंडे दिन था 14, यही इसकी बात कर रहे हैं भाई? हाँ जी शायद यही था। देखिए, तो ये नॉर्मल सी बात है। ये देखिए, ये गैप अप ओपनिंग उसको नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा सा गैप अप है, इसको गैप अप ओपनिंग नहीं करेंगे। ओपन तो मार्केट यहाँ पे हुई थी, रोज यहाँ पे हुई थी, छोटा सा 50-100 पॉइंट का गैप अप है, ठीक है, इसको गैप अप नहीं बोलेंगे। लेकिन पहला जो कैंडल है 3 मिनट का, इसने ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन दे दिया था, राइट? ये प्राइस का रिजेक्शन दे दिया था। तो अगर आप इस एरिया में कहीं भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ पे एक दिन कैंडल्स को देख के, आपका स्टॉप लॉस इज ऑलवेज अबव दिस कैंडल, राइट? अब आप जो क्रूड ऑयल में जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी दुनिया में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप लगा सकते हैं जिसमें वॉल्यूम होता है। शर्त यह है कि वॉल्यूम होता है। इंडिया में जितने स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उसमें इनफ वॉल्यूम नहीं होता है, वो बहुत अजीबोगरीब ढंग से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर बैंक निफ्टी में इस दिन ये इतना बड़ा प्राइस का जो है ये देख के, और गैप अप ओपन, इसको गैप अप अगर हम मानते हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ तक के प्राइस को मानते हैं, उसमें देखिए बुक में लिखा हुआ रूल नहीं होता, आपको हमेशा अपना कॉमन सेंस यूज करना होता है। जैसे किसी के लिए गैप अप है, कुमार जी ने कहा कि ये गैप अप है, मैंने कहा गैप अप नहीं है, लेकिन अगले ही पल बोल रहा हूँ कि मैं इसको गैप अप मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार ओपन तो यहाँ पे हुआ, लेकिन इसने यहाँ तक प्राइस को जो है खींच दिया था ऊपर तक, चलो मैं इसको गैप अप कंसीडर कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी सेल करेंगे तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा आपका,
आपने इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल दिया और आपने छोड़ दिया और आप सो गए, और आप जो है कितना प्रॉफिट आपका बन गया आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए सिर्फ एक लॉट से। बैंक निफ्टी का एक लॉट आज था में 4,000 रुपए में आता है सेल करने का। अगर आप स्टॉप लॉस से घबराते नहीं है और आपका पूरा हफ्ता स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये मंडे है, अगर आपका इसके पहले का एक हफ्ता गुजरा है जिसमें सिर्फ उसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपका लॉस हुआ है, लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर आप जो है बिल्कुल जो है नेवर गिव अप एटीट्यूड है, आपका पूरे हफ्ते का लॉस जो है भगवान कहेंगे तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुमको मेरे पर यकीन है, तुम अपने जो सोचते हो वही करते हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, देखिए आप ये कहाँ तक, आप ऑटो स्टॉप भी छोड़ेंगे तो यहाँ तक आएगा। कितना प्रॉफिट होता है, पूरे पिछले हफ्ते का सारा लॉस रिकवर हो जाता है अगर पिछले हफ्ते लॉस में होते बाई चांस तो। ठीक है, तो हाँ दूसरी बात कुमार जी ने ये कहा कि ये जो कुमार जी आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ लीजिए जो मूविंग एवरेज के बारे में आप बोल रहे थे, उसके बाद मैं EMA 21 का यूज बताऊंगा। EMA 21 को कैसे रीड कर सकते हैं? हाँ बताइए। EMA 21 को कैसे रीड कर सकते हैं सर? ये तो आपका क्वेश्चन था ना, इसके पहले किसी और ने पूछा था कि कुछ EMA 21 को क्रॉस ओवर हो रहा था तो मैं 20 और 50 का 2050 का क्रॉसओवर हुआ था, किसने पूछा है? ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, सुनिए आप लोग मेरी बात को समझिए, ये क्रॉस ओवर ठीक है, ये WMA 20, 22, PD लाइन, रेड लाइन, ये सब बच्चों की चीज है। अब आपका जो दिमाग है ना, जो जितना प्राइस एक्शन मैंने बता दिया है, आपका दिमाग जो है अबव दिस लाइंस के होना चाहिए। या क्या ये PD लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन किए हुए, ये चीज सिर्फ सपोर्ट के लिए होती है, ये वो चीज है जो सिर्फ सपोर्ट के लिए यू कैन यूज, मतलब ये यूज करना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ चार्ट का बिहेवियर देखना है। आप सारा इंडिकेटर को हटा दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि इसके हाई, अगर ये इसका हाई ब्रेक करेगा तो मैं बाई करूंगा और इसका लो ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूंगा, अगर कुछ नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, राइट। तो इस तरह की थिंकिंग से प्योर प्राइस एक्शन पे आप लोग चलिए। कुछ ना समझ में आए, ये हमेशा इतना आसान ट्रेड नहीं होगा, कुछ ना समझ में आए then you can use other tools that you have, yellow line, green line, red line, जो भी लाइन आपने बनानी है। ठीक है, अब मैं आता हूँ EMA 21 के यूज पे। मैंने EMA 21 का यूज मैंने जो थ्योरी क्लास है, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने हमेशा यही कहा है कि EMA 21 जो लाइन होती है वो, फिर से मैं बोलूंगा, कोई भी मूविंग एवरेज है, मैं हमेशा बताता हूँ इंडिकेटर से कोई ट्रेडिंग नहीं होती है, चाहे वो मूविंग एवरेज ही क्यों ना हो। मूविंग एवरेज इंडिकेटर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं मूविंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन EMA 21 जो लाइन है उसका यूज हम कब करते हैं? सबसे पहले आपको याद होगा कि EMA 21 वर्क्स ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट ओपन होते ही अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो EMA 21 कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, वरना होता क्या है, अब EMA 21 का मैं रूल बता दूं कि होता क्या है, आप इस बात को समझिए। अगर प्राइस जो है ऊपर जा रही है इस तरह से, और लगातार ऊपर जा रही है, यानी कि ये ट्रेंड कर रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में जो EMA 21 होती है वो थोड़ा सा एक रोल प्ले करती है। वो ये प्ले करती है कि अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो वो EMA 21 को टच करता हुआ चलेगा, अपने साथ चलेगा। दे मूव लाइक हस्बैंड एंड वाइफ जो प्राइस होता है। ये आप देखेंगे कि ऐसे से, ये आप देखेंगे कि ये जो है प्राइस जो है ये EMA 21 पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, ये बार बार EMA 21 पे सपोर्ट लेता चल रहा है, ऐसे चल रहा है। या अगर ये प्राइस ऐसे डाउन जा रही है, लगातार नीचे की तरफ जा रही है, तो देखेंगे कि EMA 21 की लाइन पे ये सॉरी, अगर ये डाउन जा रही है तो आप देखेंगे कि EMA 21 की जो लाइन है वो इस तरह से मूव कर रही है, ये EMA 21 लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, EMA 21 का इस चीज को रिकॉर्डिंग में फिर से देखिएगा, समझ में ना आए तो, अगर ऊपर जा रही है तो ये EMA 21 को सपोर्ट लेती हुई जाएगी, अगर एक ही डायरेक्शन में नीचे जा रही है तो EMA 21 पे रेजिस्टेंस लेती हुई जाएगी। ये EMA 21 की लाइन है ऊपर वाली। अब देखेंगे कि EMA 21 पे ये रेजिस्टेंस लेते हुए जा रही है, अगर ये नीचे जा रही है तो। एक चीज और स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत बनता है जिसको आप हमेशा यूज करेंगे, वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले मैं EMA 21 ड्रॉ कर दूं। एक और स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है, ये जूम कीजिए, EMA 21 की लाइन है। स्ट्रक्चर एक ऐसा बनता है कि जो प्राइस है वो प्राइस EMA 21 के नीचे है। ये स्ट्रक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को समझिए।
एकाएक क्या होता है कि ये ना इस लाइन को आप भूल जाइए, ये लाइन अभी बनी नहीं है। ये एकाएक ना ये अभी ये में 21 की लाइन यहाँ तक है, इसको ब्रेक किया। तो जब ये ब्रेक कर देना और ये बहुत देर से, इस बात को समझिए कि जो प्राइस है ये बहुत देर से ईमे 21 के नीचे है, ऊपर आई ही नहीं है। इस वक्त मैं फिर से बहुत इंफोसाइज करके बोल रहा हूँ कि इसके पीछे का जो प्राइस है वो बहुत देर तक ईमे 21 के नीचे है। एक काम करता हूँ, बोलने सबसे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ। प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है। ईमे 21 की लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ईमे 21 की लाइन कुछ ऐसे है, क्या हो रहा है, ईमे 21 की लाइन कुछ ऐसे है, ये ईमे 21 की लाइन है, ठीक है। होता क्या है कि अगली बार जब भी अगर प्राइस कभी भी इसको ईमे 21 को ब्रेक करता है बहुत देर के बाद में और वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे, और जब ये नीचे आए और फिर से ईमे 21 को सपोर्ट ले ले, तब आप समझ जाइए कि अब ये नीचे नहीं आने वाला, अब ये ऊपर ही जाएगा। अब ये ईमे 21 के साथ साथ ऊपर जाएगा। ये अगर बहुत देर से प्राइस नीचे है और ये ब्रेक कर दे ईमे 21 को और फिर से रीटेस्ट कर ले, तो समझ जाइए कि अब ये इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रूल्स। आपको मैंने 2-3 रूल बताया कि अगर ये ट्रेंडिंग है एक ही तरीके से ऊपर जा रहा है तो ईमे 21 के साथ साथ जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो ईएमए को रेजिस्टेंस लेता हुआ जाएगा, इसमें ईएमए को सपोर्ट लेता हुआ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस बहुत देर से ईएमए के नीचे है और ये ईएमए को अगर ब्रेक करती है प्राइस, तो ये सपोर्ट अगर अगली बार जब भी ईएमए 21 को सपोर्ट लेगा तो सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये ईएमए 21 का रूल होता है। समझ में आया? ओके ओके सर, समझ में आ गया। लेकिन और अगर ये ऑलवेज ऊपर रिमेंबर रहा, ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। जब मार्केट जिगजैग चल रहा है तो ये यूजफुल नहीं होता है। गॉट इट। नहीं तो ये अगर मान लीजिए प्राइस ईएमए के ऊपर है और फिर नीचे डाउन करे तो वहां भी ऐसे रूल लगाएंगे? बिल्कुल इसी का जैसे नीरज सर ने कहा कि अगर प्राइस मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे प्राइस है यहाँ तक, ठीक है, और ये ईएमए 21 जो है ये बार बार ईएमए 21 के ऐसे चल रही है, ठीक है। एकाएक क्या हुआ कि प्राइस ने विथ वॉल्यूम इसने ईएमए को ब्रेक कर दिया विथ वॉल्यूम। तो जैसे ये ईएमए को ब्रेक करे आप सेल करने को रेडी हो जाइए, लेकिन आप सेल तुरंत नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि प्राइस जो है अब ये ऐसे जा रही है। तो अगर अज्यूम कीजिए कि प्राइस जो है ईएमए 21 के ऊपर था, ये प्राइस जो है ईएमए 21 के ऊपर बहुत देर से चल रहा है, ईएमए 21 के नीचे आया ही नहीं है, विथ वॉल्यूम ये ईएमए 21 के नीचे आ गया, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अब ये ईएमए 21 के अब ये प्राइस जो है ईएमए 21 के नीचे नीचे ही रहेगा। तो अगली बार आगे से जब भी प्राइस ईएमए 21 को ब्रेक करने के बाद में ईएमए 21 को टच करे, जितनी बार टच करे उतनी बार आप सेल करेंगे, जितनी बार टच करे उतनी बार सेल कीजिए आप। इसके ठीक इसके अपोजिट, जितनी बार टच करे उतनी बार बाई। इसमें क्या है, जितनी बार टच करे उतनी बार सेल। क्यों? क्योंकि पहले ये ईएमए के नीचे था प्राइस, ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, जितनी बार टच करे उतनी बार बाई। इसमें क्या है, ईएमए के ऊपर था प्राइस, अब ब्रेकआउट दिया ईएमए के नीचे में, अब जितनी बार टच करेगा उतनी बार सेल। ये कभी कभी क्रूड ऑयल में भी अच्छा काम करता है, आप उसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यस कोई भी ट्रेड लीजिए, सरप्राइज लॉजिक के साथ लीजिए। सरप्राइज एक चीज और बता दीजिए, जैसे कि आस्था में हमने इंट्राडे के लिए मान लीजिए फ्यूचर को सेल किया और फिर हम चाहते हैं इसको नेक्स्ट डे के लिए जाना, तो ये पॉसिबल है? सर बहुत पैसे लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख जो भी उनका मार्जिन होता है, जीरोधा जितना देता है उतना ही आस्था भी देता है। कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, कोई भी नहीं जा सकती है। ट्रम्प महोदय जो है कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं और उनका एक ट्वीट जो है पूरा प्राइस जा सकता है। आई सजेस्ट क्रूड ऑयल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी हाई वैल्यू और एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक टाइम रहेगा, तो इसके अंदर आप बाई और सेल कर सकते हैं, क्योंकि वही बैंक निफ्टी या निफ्टी में यू विल हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, there you can carry forward. Okay, in bank nifty I can carry forward. No, provided you are sure about tomorrow gap up और gap down हो गया तो वो तकलीफ पहुंचा सकता है, you should be careful about it. कुमार जी आपको लैंग्वेज में कोई इशू तो नहीं है ना आज जो भी मैंने कहा? आप सही बोल रहे हैं, आज पूरा इंग्लिश नंबर्स यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर मी। सर
हाँ हाँ विकास जी आपका भी क्वेश्चन था, जी बताइए। सर वही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने प्री मार्केट सेशन पे, ओपनिंग सेशन पे जो स्टॉक सेलेक्ट किए वो बाई के लिए सिलेक्ट किया और वो देख रहा हूँ कि वो सेल साइड की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप एक बार और स्टॉक फिर बता अभी देंगे अगर आपने लिख के रखा हुआ है तो। सर विप्रो का देख लीजिए। अब मैं आपको कल बताता सर, हूँ। हाँ ये जी, अब बताइए कल क्या हुआ था और आपने क्या किया। कल सर जैसे सिप्ला को मैंने देखा कि वो गैप अप ओपनिंग हुई अब सिप्ला और बताना, सिप्ला का चार्ट खोल लीजिए। सिप्ला हाँ सिप्ला में चार्ट ये रहा, गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। हाँ, और ये था कि गैप अप का जो पीरियड वो काफी लंबा था, ऐसा बहुत छोटा नहीं था गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप। तो ये हाँ। तो और दूसरा सर वनडे की कैंडल पे डोजी बना हुआ था, डोजी के ऊपर गैप अप हुआ है, राइट, इसको भी देखा था। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस नीचे आएगा, फिल करेगा इसको। क्यों? ये लो ब्रेक किया इसलिए? नहीं सर, बाई इस रूल की जैसे ये गैप को फिल करेगा इस नहीं गैप को फिल तब करेगा ना जब पहले कैंडल का लो ब्रेक करेगा। गैप देखिए, एक चीज समझिए, फिर से आप इस बात को समझिए बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जो कि मोस्ट ऑफ लोग हैं इस ग्रुप के, तो आप एक रिकॉर्डिंग को कई बार सुनिए और वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जो है मेरे लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं बरसों से इन सब चीजों को यूज कर रहा हूँ। आप एक एक चीज को समझिए। मैंने कहा गैप को फिल कब करेगा? जब फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करेगा। तो आपकी बात सही है कि इसने जो है फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया है। 9:09 का जो कैंडल है इसका लो ब्रेक कर दिया है 9:16 के कैंडल में, राइट। तो अब इसको गैप को फिल करना चाहिए। लेकिन अगर ये पहले कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता तो गैप को फिल करने की थ्योरी एक्टिवेट ही नहीं होती, राइट। तो अगर आप इसमें जो है ये गैप अप ओपनिंग के बाद में फर्स्ट कैंडल का जो है लो अगर ब्रेक होता है और आप इसको जो सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। हाँ, पहले कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, ठीक है, मैंने आपको कहा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भगवान का धन्यवाद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है। आपने इसके नीचे सेल किया, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसमें ट्रेड करेंगे ना। अब देखिए आप देखिए, आप अपना आप मेंटल सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक बहुत ही हाईली बुलिश स्टॉक जो कि प्री ओपन मार्केट में बुलिश था, राइट, प्री ओपन मार्केट में बुलिश था, आपने उसको शॉर्ट किया क्योंकि पहले कैंडल का लो ब्रेक हुआ। अब वो प्री ओपन मार्केट में कितना भी बुलिश हो, पहले कैंडल का जब लो ब्रेक करे तो आप शॉर्ट करेंगे ही करेंगे, बाय रूल, ठीक है, थंब रूल है। आपने शॉर्ट किया, आपने 100% सही काम किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका 100% सही हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप शांत मन से सोचिए कि आपने किया क्या था। आपने किया था पहले कैंडल के लो के ब्रेक होने पे आपने शॉर्ट किया था, पहले कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिप्ला में हम ये कर सकते हैं कि भैया चूंकि ये बुलिश है तो अब हम इसमें सेल नहीं करेंगे, अब इसमें हम बाई करेंगे। तो बाई हम कब करेंगे? क्योंकि ये स्टॉक है तो हम बाई हमेशा कोई भी ऑर्डर इनिशिएट करते हैं। ये जो आपने जो ये ऑर्डर जो शॉर्ट किया था यहाँ पे, इसको सुपरमैन एंट्री मैं बोलता हूँ हमेशा। पहले कैंडल पे ट्रेड करने को मैं बोलता हूँ ये सुपरमैन एंट्री है, आपको हमेशा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वही फॉलो करता हूँ सर मैं जो आप बोल रहे हैं। आपको अगला एंट्री एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में अगली एंट्री कब करनी है? ईएमए 21 पे एंट्री करनी है, राइट। और आपको कोशिश करनी है बाई करना है इसको, क्यों? क्योंकि बुलिश स्टॉक है, एक बार शॉर्ट करके आप देख चुके हैं। अगली बार देखिए जब ईएमए 21 पे इसने आकर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर देखिए इसने ये अच्छा ऊपर मूवमेंट दिया है, यहाँ पर सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा आपका, स्टॉक में देख करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे तो आपका ऑफ कोर्स आपका कई बार स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। हाँ, और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हुई होगी तो कैसे प्रोसीड करेंगे? तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ है, सर मान लीजिए कि ये सिप्ला जो है यहाँ ओपन ना होकर यहाँ ओपन होता, ठीक है, पहले कैंडल का हाई ब्रेक होता, बाय कर लेते हैं, बराबर। हाँ, सेल नहीं करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग है, पूरी दुनिया सेल करने पे लगी होगी जिनको प्राइस एक्शन नहीं पता है। आप पहले कैंडल का हाई ब्रेक होने पे बाय करेंगे हमेशा, विद पहले कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के। स्टॉप लॉस हिट होता है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब पहले कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो ये सीधा गैप को फिल करेगा, जितना गैप डाउन है वो पूरा फिल कर देगा।
अच्छा मान लीजिए मेरे ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ, अब अगर पहले कैंडल के हाई के ऊपर आपने बाई किया और आपका फिर नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, तो फिर से मैं 11E21 वाला देखूंगा। हाँ, EMA21 पे आप आने पर सेल करेंगे आप, क्योंकि ये बेयरिश स्टॉक है, ये नीचे ओपन हुआ था, EMA21 पे टच करेगा आप सेल कर देंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट सर ये फर्स्ट कैंडल जो ब्रेक करने की थ्योरी है वो विद इन 4 मिनट्स के लिए है ना? जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, जितनी जल्दी ब्रेक कर दे वो उतना ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो गैप को फिल करेगा, और उतनी फास्ट फिल अच्छा। करेगा। अगर मान लीजिए अच्छा मान लीजिए मान लीजिए 4-5 मिनट तक वो उसी के बीच में मूव करता रहा तो कैसे आगे कर सकते हैं सर, लेकिन यही है कि 915 के लो को 916 का कैंडल ब्रेक कर देता है तो 920 तक अगले 5 मिनट में वो गैप को फिल भी कर देगा, ठीक है। तो लेकिन अब यही अगर 915 का जो लो है उसको ब्रेक करने में दोपहर का 1 बज गया, ठीक है, तो थोड़ा सा चांसेस, तो वो उसको गैप फिल करते करते आधा घंटा और लगेगा, तो बहुत धीरे धीरे फिल करेगा गैप। और सर एक क्वेश्चन ये था कि प्री ओपन मार्केट में अगर कोई स्टॉक हमको बुलिश दिख रहा है कि हमें बाय करना है और उसकी जब देखते हैं उसमें तो गैप डाउन ओपनिंग हो गई, उस कंडीशन में फिर देखिए मैं बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, इस बात को समझिए। प्री ओपन मार्केट से आपको क्या मिलता है? आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मिलता है, उसको बाई करना है या सेल करना है ये आपके प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये प्री ओपन मार्केट में ये तो बुलिश स्टॉक है, लेकिन आपने सेल किया, क्यों? क्योंकि प्री ओपन मार्केट से सिप्ला नाम का स्टॉक जो है आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने का मौका मिला और आपको लगा कि सिप्ला को मैं देखूंगा अपने ट्रेड के लिए सुबह सुबह, राइट। ये इतने बुलिश स्टॉक को आपने सेल किया था, लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हुआ आपने बाई कर लिया। सेम चीज आपको प्री ओपन मार्केट से बाई या सेल का डिसीजन नहीं लेना है कि मुझे सिप्ला को बाई करना है या सेल करना है, नो। कल मंडे को बाटा प्री ओपन मार्केट में बहुत ही ज्यादा बुलिश दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाटा को आपको बाई करना है। आपको बाटा सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक का नाम मिला है जिसमें यू कैन ट्रेड। अब बाई करना है या सेल करना है ये मार्केट ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन के बाद आपको देखना है कि पहले कैंडल का हाई गैप अप ओपनिंग के बाद भी पहले कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप बाई करेंगे उसको, गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप सेल करेंगे, या वाइस वर्सा आप करेंगे, या EMA21 का यूज करके कुछ करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। और उसके लिए आपको सिर्फ स्टॉक मिला है आपको प्री ओपन मार्केट से। स्टॉक सिलेक्शन के लिए, ट्रेड करने के लिए वो नहीं होता, बाई सेल का डिसीजन आप प्री ओपन मार्केट से नहीं लेंगे, सिर्फ स्टॉक चुनेंगे। तो प्री ओपन मार्केट से हम सिर्फ स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक हम उस पे बाय या सेल करेंगे। एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल लीजिए, अच्छा। ये प्री ओपन मार्केट में बाटा मान लीजिए मंडे है, ठीक है, कल का दिन है, मंडे है, परसों का दिन है, और प्री ओपन मार्केट में बाटा बुलिश था, ठीक है, प्री ओपन मार्केट में बाटा बुलिश था। ये पहले कैंडल का देखिए, पहले कैंडल का क्या हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, आप बिल्कुल ये स्टक है कि पहले कैंडल का हाई ब्रेक होने पे मैं जो है इसमें ट्रेड करूंगा। पहले कैंडल का हाई ब्रेक को आपने बाई किया, जैसे आपने बाई किया देखिए फिर से स्टक हो गया और ये 2 मिनट तक स्टक हुआ। मैंने क्या कहा, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट मत कीजिए, आप एग्जिट कर देंगे, थोड़ा सा लॉस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन अगली थ्योरी क्या बोलती है, ये देखिए, जैसे ये 8वीं ब्रेक हुआ फिर से आप सेल भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक है, ये बैंक निफ्टी या क्रूड ऑयल नहीं है जिससे बहुत बड़ा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ से आपने इसके ऊपर बाई किया, यहाँ पे जब ये 2 रेड कैंडल बन गया और ये देखिए ये जब ऊपर में प्राइस रिजेक्शन ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए मैनुअली। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब ये 8वीं को ब्रेक करता है तुरंत सेल कर दीजिए, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। इस एरिया में कहीं भी आप एग्जिट करेंगे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। ये लॉस भी रिकवर, यहाँ प्रॉफिट भी आ गया। तो अगर आप ट्रेडर है तो मैं आपको अपना जो है रामबाण इलाज बताता हूँ ट्रेडिंग का। एक बार आप ट्रेड में एंटर कर गए ना, नेवर गो टू योर पोजीशन, नेवर सी वेदर यू आर इन प्रॉफिट और इन लॉस, only and only focus on right entry and on right exit। आपने यहाँ पे बाई किया, इसके ऊपर ये कैंडल बन गया, आपको लगता है यार बाई तो मैंने किया था, इसको बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहिए था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 2-3 कैंडल में ये पीडीएस तक आ जाएगा, लेकिन ये आया नहीं। मैं 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गया, मैं एग्जिट करता हूँ, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। फिर ये आखिरी ब्रेक को आपको लगता है कि अगर ऊपर नहीं है तो नीचे जा सकता है, EMA21 को क्रॉस कर जाएगा, जस्ट सेल कर दीजिए। जैसे EMA21 को टच किया आप इस एरिया में एग्जिट कर जाइए। जब 2 ट्रेड हो गया फिर आप देखिएगा, अच्छा एक बार चेक करते हो तो मैं प्रॉफिट हूं या लॉस हूं अभी।
आप प्रॉफिट लॉस के चक्कर में ना पड़िए, आप प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। मैंने बीच में ये तरीका अपनाया था जब मैं खुद सीख रहा था कि यार मैं जो है ना, जब मैं ट्रेड में फंसता हूँ ना तो मैं स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करने जाता था, जो इमेच्योर लोग करते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने वाला थोड़ा और नीचे, हिट होने वाला थोड़ा और नीचे। मैंने कहा यार ये जब तक ये प्रॉफिट लॉस देखता रहूंगा तब तक यही सब होता रहेगा। इससे मैंने प्रॉफिट लॉस देखना ही बंद कर दिया, सिर्फ कंटिन्यू एग्जिट कीजिए, एंड में देखिए प्रॉफिट लॉस। हाँ सर, ये बिल्कुल करेक्ट बात पकड़े हैं आप, नब्ज पकड़ लिए हैं, ये देखता हूँ मैं। Every time we also do the same thing and that's why हम भी यही करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, we don't trail on। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोगों ने ये वाला वीडियो दिख रहा होगा, आप लोगों ने ये वीडियो देखा है? अब मैंने एक शेयर किया था ग्रुप में ये चीज, ये वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, दिस वन 1 घंटे 26 मिनट का ये वीडियो है। वो जो ऑडियो थोड़ा खराब था वो वाला बोल रहे हैं आप? नहीं, ये इसका है, वो एंडन क्रिल का वीडियो है। वो तो देखा हमने, एंडन क्रिल का। हाँ। तो उसमें वो ये बता रहा है ना कि आपके पास में 2 बॉक्स है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है देन ऑलवेज पुल फ्रॉम बॉक्स ए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो ऑलवेज पुल फ्रॉम बॉक्स बी। सबसे, ये मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ये लाइन मैंने बोरो किया है फ्रॉम सुनील मिगलानी। सबसे पहले लिया हुआ लॉस सबसे अच्छा होता है। ऐसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको बताऊं, मैं खुद जब मैं फूड ऑयल में ट्रेड कर रहा था एक दिन नहीं, किसी फ्राइडे के दिन नहीं, 2-3 दिन पहले है, मुझे याद नहीं है। तो हो क्या रहा था मैं आपको बता देता हूँ, अपने खोजने में टाइम लग जाएगा, मैं आपको चीज बताता हूँ कि वो क्या रहा था। वो ये रहा था कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना था क्रूड ऑयल में, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वो ये कि क्रूड ऑयल ऐसे ऊपर जा रहा था, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाई किया, कुछ देख के मैंने बाई किया और ये सीधा नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। आई एम इन हेवी लॉस। अब देखिए जब ये यहाँ पे आ गया और अगर यहाँ पे मेरा पोजीशन ऑन है, प्रॉफिट लॉस शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊंगा ना, यहाँ पे अगर मैं ये वाला पोर्शन देख रहा हूँ कितने का लॉस है, तो मुझे मार्केट ने यहाँ दोबारा मार्केट जब यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दिया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरा कितना लॉस हो रहा है। और फिर जैसे ये नीचे गिरना हो गया, मैंने यहाँ सेल कर दिया, मार्केट यहाँ पे आई, मेरा ये जो लॉस था ये यहाँ तक रिकवर हो गया, यहाँ तक ब्रोकरेज दिया गया, ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ तक आ गया, यहाँ पे आई एग्जिट, क्योंकि 8 नहीं बज रहे थे रात को, दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया। लेकिन यही चीज आप समझिए कि यही चीज मैंने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे जो मैं एग्जिट हो गया था, अगर मैं ये चीज देख रहा होता ना कि यहाँ पे कितने हजार के लॉस में हूँ मैं, तो मैं मैनुअली यहाँ पे एग्जिट करता ही नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा महामानव क्यों ना हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। मैं फिर से बोलूंगा, आप मुझे भी खुद के साथ बैठा हुआ समझिए कि मैं भी जो है, मैं खुद का लेक्चर बैठ कर सुन रहा हूँ जो मैं बातें बोल रहा हूँ। अगर मैं ये पोजीशन को देखूं कि मैं कितने लॉस में हूँ तो मैनुअली यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर सकता है। अगर लॉस में है तो बोलेगा अरे यार यहाँ से पक्का ये रिवर्स होगा, मुझे पता है यहाँ से ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। अरे भाई जब बनाएगा तो यहाँ पे बाई कर लेंगे ना। किसको बना रहे हो, खुद को बना रहे हो या भगवान को बनाने की कोशिश? सही बोल रहे हैं आप। मुझे लगता है कि नहीं, मैंने यहाँ बाई किया है, यहाँ तक तो आ गया, नहीं यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा मुझे पता है, और फिर ये ऐसे चला जाएगा and I will be in 50,000 profit। मैं तो एग्जिट करूंगा नहीं। इंसान यहाँ एग्जिट कर जा, जब यहाँ से उठेगा तो then you can buy here also, right? What is the issue? लेकिन never go into position and see whether you are in profit or loss। अप्लाई कीजिए इस चीज को। मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने एक लाइन लिखी हुई है खुद के लिए कि जो नॉलेज होता है ना, मैं एक चीज इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में लिखते रहता हूँ। जो नॉलेज होता है वो रॉ मटेरियल होता है, मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, ठीक है, टेक माय वर्ड से सिर्फ रॉ मटेरियल है। बिल्डिंग बनाना आपका काम है। मैं जितना भी रॉ मटेरियल दे दूं, आप उठ के जो है बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। सीमेंट, मैंने सीमेंट दे दिया आपको, मैंने आपको ईंट दे दी, पत्थर दे दिया, ठीक है, अगर आप उठ के अपना घर नहीं बनाएंगे, घर नहीं बनने वाला है। जो नॉलेज है उसका लेके आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप कीजिए, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको ट्राई कीजिए, हो सकता है कुछ बात आपके दिमाग में आ जाए, आप खुद की चीजें भी इंप्लीमेंट कीजिए। You will be amazed how much money you can accumulate by trading। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आपको ह्यूमन नहीं बनना है। जैसे एंटन क्रील्स वीडियो में बताता है कि डोंट बी अ ह्यूमन, आपको ह्यूमन के साथ रिएक्ट नहीं करना है। जब भी आपका लॉस हो रहा है, जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को, उनके लिए मैं बता दूं, आज थोड़ा टाइम है, मेरे पास टाइम पता नहीं आप लोग पास है कि नहीं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एंटन क्रील्स में ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास में 2 बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स ए
एंड दिस इज बॉक्स बी। ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनके लिए है। इसमें 3 पत्थर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें 3 है, 1 2 3। अगर आपको मौका मिल रहा है कि आपको जो है चुनना है कि आपको जो है, अगर इसमें से एक पत्थर निकालिए, इसको आप निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 100 रुपए, इसको आप निकालेंगे तो 100 रुपए, इसको निकालेंगे तो 100 रुपए। ये 3 पत्थर को अगर आप निकालेंगे तो 100 रुपए, और इसको निकालेंगे आप, इसको मिलेंगे 0। ठीक है, और इसमें 3 पत्थर है बॉक्स बी में, इसको आप निकालते हैं तो आपको मिलेंगे 70 रुपए, इसको भी निकालेंगे तो 70 रुपए, इसको भी निकालेंगे तो 70 रुपए। आप लोग में से कौन सा बॉक्स में से आप पत्थर निकालना पसंद करेंगे? बी वाला सर। ये इंसान करेंगे। ट्रेडर, एज ए ट्रेडर आपको हमेशा ए से निकालना है। क्यों? क्योंकि चलिए क्यों पे बात लंबी चली जाएगी। एज ए ट्रेडर